सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाहे जीलानी, तेरे फ़ज़्लो करम से दूर हो जाए परेशानी। नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमआ क़खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। हज़रात, आइए सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार, शाफ़ए रोज़े शुमार, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, अपने लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये मुक़द्दस बज़्म, इसकी खूबसूरती और अहले सुन्नत वल जमाअत का ये उलमा जिनको आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं, ये सुन्नियों का ठाठे मारता हुआ मजमा औलादे रसूल हज़रत अल्लामा हुज़ूर सैयद अमीनुल क़ादरी के बयान से भी थोड़ी देर के बाद मुस्तफ़ीज़ होगा। थोड़ी देर के लिए आपके सामने मैं हाजिर आया। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमतुर रहमान के नातिया अशार से। आला हज़रत जब रब की हम्द बयान करते हैं तो भी अपने अंदाज में अनोखा बयान लिए हैं, और जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं तो भी अपने अंदाज में अनोखा बयान लिए हैं। आज जब लोग खुदा की तारीफ़ करते हैं तो अजीब अजीब अंदाज से करते हैं, लेकिन जब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत खुदा की हम्द बयान करते हैं तो कहते हैं कि ए लोगों, मेरा खुदा वो है, मेरा परवरदिगार आलम वो है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इस तरीक़े से बयान करते हैं, लेकिन आओ ज़रा आप देखो लोग किस तरीक़े से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत व सराई कर रहे हैं और परवरदिगार आलम की हम्द कैसे बयान कर रहे हैं। आज जब परवरदिगार आलम की हम्द बयान होती है तो कहते हैं ए लोगों, मेरा खुदा वो है
जिसने आसमानों को पैदा फरमाया, जमीन को पैदा किया, चिड़ियों को पैदा किया, चहचहाहट अता की, दरख्तों को पैदा किया, आग के शोलों को पैदा किया, समुंदरों को पैदा किया। लेकिन जब आला हजरत अजीमुल बरकत रब की हम्द बयान करते हैं तो अर्ज करते हैं, ए लोगों, मेरा परवरदिगार तो वो है, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, ए लोगों, मेरा परवरदिगार तो वो है जिसने अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक की और हम गुलामों को आका का उम्मती बनाया। और वाकई में हम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मांगेंगे जब ही पाएंगे। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक फरमाई, तो आओ जरा देखते तो चलो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से मिलता क्या है। मेरा परवरदिगार वो है जिसके ताल्लुक से आला हजरत अजीमुल बरकत बयान फरमा रहे हैं कि ए लोगों, परवरदिगार आलम ने आकाए करीम अपने हबीब की तख्लीक फरमाई है और हम गुलामों को आका का उम्मती बनाया है। हम अगर कुछ मांगेंगे तो आका की बारगाह से मांगेंगे और परवरदिगार आलम के हबीब से की बारगाह से जब हम मांगेंगे तभी पाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अता फरमाते हैं, आका की बारगाह में मांगो तो सही, सरकार अपने गुलामों को सब कुछ अता फरमा रहे हैं। अगर कोई दौलत का ख्वाहिशमंद है तो आका अता फरमा रहे हैं, अगर कोई आकाए करीम की बारगाह में इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद है तो आका अता फरमा रहे हैं। अगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई इज्जत का सवाल कर रहा है तो मेरे आका अता फरमा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने बता दिया, ए लोगों, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। आओ जरा देखो, उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस शेर को जब कहा तो देखो, भीख मांगने का जो आकाए करीम का आस्था हमें बताया है। आओ आकाए करीम की बारगाह में चलते हैं, सहाबा कैसे भीख मांग रहे हैं आका की बारगाह में। सबसे मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, ए मेरे आका, मैं जो चीज सुनता हूँ वो भूल जाया करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा ने सवाल किया है, ए मेरे आका, मैं जो चीज सुनता हूँ वो भूल जाया करता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। अब आप जरा अंदाजा तो लगाएं, आज दुनिया का मामला क्या है। अगर लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करें और लोगों से कहें मुझे कोई चीज याद नहीं रहती है, तो उसका दोस्त उसे मशवरा देगा, तुम जा करके डॉक्टर से मशवरा ले लो, जा करके डॉक्टर को इस बात को बताओ, डॉक्टर तुम्हें दवाएं दे देगा, तुम्हारा ये मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन आओ जरा देखो, हजरत अबू हुरैरा का अकीदा मुलाहिजा करो। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह, मैं जो चीज सुनता हूँ वो भूल जाया करता हूँ। तो मेरे आका ये नहीं फरमाते हैं, अबू हुरैरा जाओ तुम फला दवा इस्तेमाल कर लो, अबू हुरैरा जाओ तुम फला जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लो। आज जब दुनिया में लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे निसियान की बीमारी हो गई है और डॉक्टरों के पास जाते हैं, तबीबों के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, तो तरह तरह की गोलियां दी जाती हैं, टानिकें दी जाती हैं, जड़ी बूटियां दी जाती हैं, माजूनात दिए जाते हैं ताकि तुम भूलो नहीं। लेकिन आओ, ये आकाए करीम की बारगाह है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, मालिके कौनैन की बारगाह है, मालिको मुख्तार की बारगाह है। मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू
अबू हुरैरा ने सवाल कर दिया है, या रसूलुल्लाह मैं भूल जाता हूँ। मेरे आका ये नहीं फरमाते हैं अबू हुरैरा जाओ तुम फला जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लो, अबू हुरैरा जाओ तुम फला दवा को इस्तेमाल कर लो। नहीं नहीं, आका फरमाते हैं अबू हुरैरा भूल जाते हो? हाँ या रसूलुल्लाह मैं भूल जाता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा मेरे करीब आओ। अब जब हजरत अबू हुरैरा अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए तो मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दिया। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों का चुल्लू बनाते हैं, जैसे आज हम और आप चुल्लू बनाए और कोई तुम्हारे पास आकर के सवाल करे कि मुझे कुछ दे दीजिए, तो हम चुल्लू बना करके अपने हाथों से कुछ निकाल करके दे दिया करते हैं सामने वाले को। ऐसे ही मेरे आका चुल्लू बनाते हैं और लेते हैं, लेकर के अबू हुरैरा के चादर में डाल देते हैं। आकाए करीम ने जैसे ही अबू हुरैरा के चादर में डाला, मेरे आका फरमाते हैं अबू हुरैरा लो ले लो और इसको अपने सीने से लगा लो। अब हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि मेरे आका चुल्लू बनाए और चुल्लू बना करके मुझको दिया, मेरी चादर में डाला, मैंने उसको अपने सीने से लगाया। उसी तारीख से आज तक मैं कोई बात भूला नहीं हो। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, ईमान ताजा हो जाए। मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह वाह, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। खाली हाथ का मतलब होता है सिर्फ, खाली हाथ का मतलब ये नहीं है कि खाली हाथ है, खाली हाथ का मतलब है कि दोनों जहान की नेमतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हैं। और आकाए करीम के दस्ते करम का हाल तो ये है, हाथ जिस संत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा रबी। आओ जरा देखते तो चलो, आज की ये कॉन्फ्रेंस जिसके नाम से मौसूम है वो पंजतने पाक के नाम से मौसूम है, उसके अलावा वो सहाबे किराम के नाम से मौसूम है। आओ जरा देखते तो चलो। मैंने कुरान की आयत करीमा भी तिलावत फरमाई है। कौन सी आयत करीमा तिलावत फरमाई है? बड़ी मशहूर आयत करीमा है, आप उलमा से सुनते रहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। आओ जरा देखते तो चलो, परवरदिगार आलम इस आयत करीमा में क्या बयान फरमा रहा है। रब बयान फरमाता है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अल्लाह जरा गौर तो फरमाइए, इस आयत करीमा में अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है। सबसे पहले ये बयान फरमा रहा है ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पता ये चला कि हमें तीन बातों के ताल्लुक से बयान किया जा रहा है। सबसे पहले ईमान वालों को मुखातब किया जा रहा है, फिर ईमान वालों को कहा जा रहा है कि अल्लाह से डरो, और जब अल्लाह से तुम डरने लगो तो सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अल्लाह जरा कुर्बान तो जाइए प्यारे, ये सच्चे हैं कौन? तो सच्चे तो ऐसे सच्चे हैं, अभी मुझसे पेशतर एक तकरीर हो रही थी, हमारे अजीजम मौला अल्लामा हैदर साहब तकरीर फरमा रहे थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से। तो सच्चाइयत के ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मोहर शब्द फरमाई है सिद्दीकियत की, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के हिस्से में आई है। अल्लाह अल्लाह जरा देखते तो चलो। आओ जरा देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लोगों ने पूछा ए अबू बकर बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें कौन सी चीज अजीज है? तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजहि मोहम्मद, मुझे सबसे ज्यादा ये चीज प्यारी है कि मैं अपने आका का चेहरा देखता रहूं। आय हाय हाय, व नारे तकबीर, नारे रिसालत, याद खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस, फैजान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपने आका का चेहरा देखता रहूं, मुझे सबसे ज्यादा अपने आका का चेहरा प्यारा है। अल्लाहु अकबर। आओ जरा देखते तो चलो। आओ सच्चों की बात हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, हजरत उमर फारूक आजम सच्चे हैं, हजरत उस्मान गनी सच्चे हैं, हजरत मौलाए कायनात सच्चे हैं। और आओ जरा देखते तो चलो, मौलाए कायनात की औलादे सच्ची हैं, सहाबा सच्चे हैं, ताबईन सच्चे हैं, तबा ताबईन सच्चे हैं, गौसे आजम सच्चे हैं और ख्वाजा आजम सच्चे हैं। प्यारे हाल तो ये है, हम ऐसे सच्चों के मानने वाले हैं ताकि हमारे यहाँ झूठी और मनगढ़ंत
नसारा के मानने वालों के यहाँ बयान हुआ करती हैं, यहूद और नसारा के मानने वालों के यहाँ बयान हुआ करती हैं। आओ जरा देखते तो चलो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देख लो। हजरत अबू बकर कैसे सच्चे हैं, कैसा तकवा है, कैसी परहेजगारी है, रब का कैसा खौफ उनके दिल में बैठा हुआ है। आज इंसान अगर रब का खौफ अपने दिल में बैठा ले तो बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएगा, बड़े बड़े पाप से बच जाएगा, बड़ी बड़ी नाफरमानियों से बच जाएगा, भारी भारी गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंसान का हाल तो ये है कि वो सारी चीजों से डर रहा है और डर किसी से नहीं रहा है तो अपने परवरदिगार से नहीं डर रहा है। आओ जरा देखते तो चलो मेरे आका हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो। अब जब खलीफा बनाए गए, आपके खलीफा बनने का हाल यूं था कि किताबों में आप पढ़ो, तारीखों में आप पढ़ो, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती को आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा। आओ जरा देखते तो चलो तारीखुल खुलफा में हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती क्या नकल फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। जिस दिन विसाल हुआ, विसाल होने के बाद जब हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बनाए गए, हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बने हैं, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक जितने लोगों की किफालत किया करते थे उन तमामी लोगों की किफालत की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उन तमामी लोगों की देखभाल मैं करूंगा, उन तमामी लोगों को मैं देखूंगा। अपने तौर से पता लगाया जाने लगा कि कहां कहां हजरत अबू बकर सिद्दीक किसकी किसकी किफालत किया करते थे, किसको किसको देखा करते थे, किसकी किसकी किस तरीके से मदद फरमाया करते थे। पता ये चला कि पहाड़ की एक खोह में एक मजदूर गरीब आदमी एक अपाहिज है जिसकी किफालत हजरत अबू बकर सिद्दीक किया करते थे। हजरत उमर फारूक आजम को पता चल गया है, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं ऐसा है कि आज उसको खाना मैं भिजवाऊंगा। अब जब खाना भिजवाया गया और उस गरीब अपाहिज मजदूर के सामने ले जाकर के रखा गया, जैसे ही रखा गया वो अफसोस जाहिर करता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया हो। खाना ले जाने वाले ने कहा तुझे कैसे पता चला? तो वो कहता था, वो इस तरीके से कहता हुआ नजर आ रहा है इसलिए कि मुझे पता चला है, इस तरह से मुझे पता चला है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक खाना खुद लाया करते थे, वो अपने हाथों से मुझे खिलाया करते थे। आज जब इस तौर से खाना रखा गया तो मुझे ये बात महसूस हुई कि हमारे दरमियान में अबू बकर सिद्दीक नहीं रहे। अल्लाहु अकबर। जरा देखते तो चलो प्यारे, आकाए करीम के दीवानों ने, आकाए करीम के जानिसारों ने, आकाए करीम के सहाबा ने किस तरीके से हुकूमत की है और हुकूमत करने का क्या मिजाज दिया है लोगों को कि ए लोगों देखो हुकूमत इस तरीके से की जाती है, हुकूमत डरवा करके नहीं की जाती है, हुकूमत धमका करके नहीं की जाती है, हुकूमत लोगों को इस तरीके से नहीं की जाती है, बल्कि हुकूमत इस तरीके से करो कि लोग तुम्हारे दीवाना हो जाएं, लोग तुम्हारे शैदाई हो जाएं, लोग तुम्हारे गुन गाया करें। आओ जरा देखते तो चलो आज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हुकूमत किस तरीके से की है। हजरत उमर फारूक आजम खलीफा बनाए गए हैं। जब खलीफा आप बनाए गए तो एक दिन रात में आप अपने बिस्तर पर गए, जैसे ही बिस्तर पर गए हैं कि आप हक्का बक्का होकर के बैठ जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं, आपकी तबीयत ने आपको आवाज दी, आपके ज़मीर ने आपको आवाज दी, उमर तुम मदीने के खलीफा बनाए गए हो, उमर तुम मदीने के हाकिम बनाए गए हो। क्या इसलिए हाकिम बनाए गए हो तुम अपने नरम गुदाज बिस्तर पर आराम करते रहो और आकाए करीम की उम्मत भूखी प्यासी रहे, आकाए करीम की उम्मत परेशान रहे, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत गम में रहे? नहीं नहीं, ए उमर तुम कैसे अपने बिस्तर पर आराम कर सकते हो, तुम कैसे अपने बिस्तर पर सो सकते हो, तुम कहते अपने बिस्तर पर आराम की नींद चैन से सो सकते हो? ए उमर तुम्हें सोने के लिए नहीं पैदा किया गया है, तुम मदीने के हाकिम बनाए गए हो तो तुम्हारा नजरिया यूं होना चाहिए कि आकाए करीम की उम्मत भूखी न रहे, आकाए करीम की उम्मत प्यासी न रहे, आकाए करीम की उम्मत सताई न जाए। ये बात आपके ज़हनो फिक्र में आई, इस फिक्र ने हजरत उमर फारूक आजम को मदीने की गलियों में दौड़ा दिया है। अल्लाहु अकबर। रात का सन्नाटा है, आज हुकूमत करने वालों को जरा देखो तो सही, जब कभी कभी निकला करते हैं आगे पीछे बेशुमार लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, बेशुमार फौजी दस्ते लगे हुए हैं, बेशुमार बॉडीगार्ड लगे हुए हैं। मैं ये ज़हनो फिक्र देना चाहता हूँ, जब हुकूमत करने वाले को खुद अपनी जान की पड़ी हुई है तो अपने जनता की अपनी जनता की हिफाजत कैसे करेगा, अपने कौम की हिफाजत करेगा जो अपनी जान
की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, वो अपने कौम की हिफाजत कैसे करेगा, वो अपने कौम के जान की हिफाजत की जमानत कैसे लेगा। लेकिन आओ जरा देखते तो चलो प्यारे, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मदीने की गली में चक्कर लगा रहे हैं। इस फिक्र ने दौड़ा दिया है, इस चीज ने दौड़ा दिया है कि कहीं कोई प्यासा तो नहीं है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई परेशान तो नहीं है। आप मदीने की गली में रात की तारीकी में चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाते लगाते आप बाहर निकले, बाहर से और आगे निकलते चले जा रहे हैं। आप जब मैदानों में निकलते हैं, देखा एक खेमा लगा हुआ है। उस खेमे में मामला यूं है कि एक खेमे से रोने की आवाज आ रही है और खेमे के बाहर एक नौजवान मर्द खड़ा हुआ है। आप जा करके कहते हैं, ये बताओ आखिर मामला क्या है, इस खातून को रोने की आवाज क्यों आ रही है। तो उस शख्स ने कहा, ऐसा है कि आप मुसाफिर हो, आप अपना काम करो, मैं मुसाफिर हूँ। मेरे साथ के जो लोग हैं वो दूरी दूरी पर खेमे लगाए हुए हैं। मैं अपने खेमे से बाहर खड़े होकर के इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे दिख जाए तो मैं अपने किसी साथी को आगाह कर दूं। मेरी बीवी खेमे के अंदर है जो दर्जे ज़ह में मुब्तला है, मैं अपने साथी को आवाज दे दूं, कोई बीवी आ जाए, कोई खातून आकर के मेरी खातून की मदद कर दे। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना सुनते हैं। सुनने के बाद आप अपने घर आए, घर आने के बाद अपनी बीवी को जगाया। बीवी को जगाने के बाद कहते हैं, ए मेरी बीवी, आज एक काम तुम कर दो, अगर ये काम रब की बारगाह में कबूल हो गया तो हमारे लिए बख्शिश की जमानत बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जरा देखते तो चलो प्यारे, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अपनी बीवी को साथ लिए लेकर के उस मर्द के पास आए। वो मर्द और आप बातें करते रहे। आपकी बीवी खामे के अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद जब बच्चे की विलादत हुई तो आपकी बीवी अंदर से कहती हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, अपने साथी को बशारत दे दो कि उसको अल्लाह ने बच्चा अता फरमाया है। इतना सुनना था, वो आदमी कांपने लगा, वो आदमी डरने लगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन आप हो, माफ कर दो। कहा, माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें हाकिम बनाया है तो हम तुम्हारी मदद ऐसे ही करते रहेंगे। उस नौजवान का हाथ रब की बारगाह में उठ गया। कहा, मौला, जब तक उमर जैसे लोग खलीफा रहेंगे, अल्लाह तेरी मखलूक कभी भूखी नहीं रहेगी, तेरी मखलूक कभी परेशान नहीं रहेगी, तेरे चाहने वाले तेरे बंदे कभी परेशान नहीं किए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो सही, ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इनके ताल्लुक से आज जालिम लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। जब भी तो मैं कहता हूँ, इन लोगों ने, आकाए करीम के दीवानों ने जब हुकूमत की है तो किस अंदाज से हुकूमत की है, हुकूमत करने का कैसा मिजाज दिया है। अल्लाह अकबर, इस तरीके से हुकूमत की है। और जब इनके दिल में रब का खौफ पैदा होता है, रब का डर पैदा होता है, तो डर इस तरीके से पैदा होता है। अल्लाह अकबर, एक पुल टूट गया, बकरी उससे गुजर रही थी, उस पुल टूट गया, बकरी को चोट पहुंच गई। हजरत उमर फारूक आजम रो रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं। लोगों ने पूछा, हुजूर क्यों रो रहे हो। कहा, कल बाजारे महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे ये सवाल कर दिया, उमर तुम्हारे दौरे हुकूमत में पुल टूट गया था, बकरी जख्मी हो गई है, बताओ तुम्हारी हुकूमत में पुल कैसे टूटा था। आज लोगों की हुकूमतों में ना जाने क्या क्या टूट रहे हैं, ना जाने कैसी कैसी वबाएं फैल रही हैं, ना जाने कैसी कैसी बीमारियां फैल रही हैं। मैं कहता हूं, ए हुकूमत करने वालों, तुम्हें इस्लाम की तारीख पढ़नी चाहिए। हुकूमत करने का ढंग तुम्हें मालूम हो जाएगा, हुकूमत करने का तरीका तुम्हें मालूम हो जाएगा, हुकूमत करने की आदत तुम्हें पड़ जाएगी, किस तरीके से हुकूमत करनी चाहिए। अगर हुकूमत के तुम ख्वाहिशमंद हो तो पैगंबर इस्लाम की जिंदगी पढ़ो, अगर हुकूमत के तुम ख्वाहिशमंद हो तो सहाबा किराम की जिंदगी पढ़ो। और ए मुसलमानों, आज ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम सुरखरू हो जाओ तो आकाए करीम की और आका के सहाबा की, आका के अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में बिठाओ, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। रब कुरान में बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।